ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम सुंदर इंडियन अकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने रीजनिंग की शुरुआत कर रहे हैं। तो अपना जो पहला टॉपिक होगा, पहला टॉपिक अपने वो लेने जा रहे हैं जो कॉमन है। मतलब आप कोई भी एग्जाम की बात की लीजिएगा, जो मर्जी एग्जाम उठा लीजिएगा जिसमें रीजनिंग आनी चाहिए, बस उसके अंदर ये टॉपिक आपको 101% मिलेगा, 100% मिलेगा आपको। क्या होता है कि जैसे अगर मैं बात करूं पटवार की, अगर बात करें अपने कांस्टेबल की, क्योंकि ये निकट भविष्य में यही एग्जाम्स है अपने पास, या बात करें अपने फर्स्ट ग्रेड की, थोड़े से ऊपर लेवल की बात करें, फर्स्ट ग्रेड हुआ, आरएस हुआ, एसआई हुए, उनमें क्या होते हैं सर कि जैसे फर्स्ट ग्रेड की बात करें स्कूल लेक्चरर की, उसमें अपने क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं 4। और जो टॉपिक आज अपने डिस्कस करेंगे सर, वो 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन उस टॉपिक से आता है। तो अपने बात करते हैं उस टॉपिक के ऊपर कि क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सुनिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। और एक क्वेश्चन आप जो मर्जी टॉपिक, जो मर्जी एग्जाम उठा लीजिएगा, जो मर्जी पेपर, उसमें आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप कि कौन से टॉपिक की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लास में भी वो टॉपिक उस पर ज़्यादा जोर देते हैं अपने, कारण कि वो टॉपिक में से क्वेश्चन आता ही आता है, जो मर्जी एग्जाम उठा के देखिए आप। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों ब्लड रिलेशन की, रक्त संबंध। आज अपने सभी रिश्तेदारों को याद कर लेते हैं, है ना। लॉकडाउन में पता नहीं किसी ने याद किया कि नहीं किया, लेकिन आज अपने याद कर लेते हैं सबको। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। एक क्वेश्चन पक्का है, जो चीज कह रहा हूं वो 100% है, श्योर है, नो डाउट। होता क्या है कि जैसे अपने रिलेशन तो सबको पता है। अगर मैं कहूं कि आपका चाचा, तो इस लैंग्वेज को अपने ऐसे यूज कर सकते हैं ना, आपके पिता का भाई, ये ना ऐसे लैंग्वेज यूज करता है, आप समझ रहे हो। जैसे अगर कहते हैं कि आपकी बुआ, तो ये उसको नॉर्मली है ना थोड़ा सा लॉन्ग वे मिलेगा, जैसे कि आपके पिता की माँ की इकलौती बेटी, आगे वहीं पर मतलब तो आपकी बुआ ही हुआ भी। आपके पिता की माता, आपके पिता की माता अपने ऊपर लो ना, पिता की माता मतलब दादी, और दादी की बेटी बुआ, तो डायरेक्ट कह सकते हैं आपकी बुआ। लेकिन ये क्वेश्चन में ऐसे कंफ्यूज करेगा कि उसके पिता की माता के पति की बेटी, बात तो वहीं आ गई। उसके पिता की माता मतलब दादी, और दादी के पति मतलब दादा, दादा की बेटी मतलब बुआ। वापस वहीं आना है सर, घूमकर वापस अपने को वहीं आना है, जाए जहां मर्जी ले जाए, वापस वहीं आना है, अपने को स्टैंड वहीं करना है। अब बात करते हैं सर इसमें कि समझते हैं इस चीज को, पहले सिंबल देते हैं इस चीज को। जैसे देखिएगा, कई है ना इसमें करते हैं कि भी जो मेल है, पुरुष है, उसको क्या करते हैं, प्लस का निशान दे देते हैं, और कई लेडीज को देते हैं जैसे माइनस का निशान। अपने उस चीज को अलग करेंगे भाई। मैं यहां पर आपको फॉर मेल मतलब पुरुष के लिए जो सिंबल आएगा वो आएगा बॉक्स का। दोबारा फिर देख लीजिएगा, बॉक्स का सिंबल आएगा। और अगर अपने बात कर रहे हैं किसी भी महिला की, लेडीज की अगर बात कर रहे हैं, तो उसके लिए जो सिंबल आएगा वो आएगा सर्कल। प्लस और माइनस नहीं दे रहे हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। आपके पास जो सिंबल अपने जो बनाएंगे फैमिली ट्री, उसके अंदर ये बॉक्स आएगा, स्क्वायर, और राउंड आएगा, गोला आएगा। ठीक है, ये दो चीजें आएंगी। अब सर इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट अगर आपने ढंग से इस चीज को देख लिया ना, आपका एक क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। अगर आप बैंकिंग की कर रहे हो तो आपके 3 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे, कई बार तो 5 भी आते हैं, लेकिन 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो हर एक एग्जाम में, मैं फिर कह रहा हूं, आप जो मर्जी एग्जाम उठा लीजिएगा सर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं एक बार, पटवार, कांस्टेबल, फर्स्ट ग्रेड, एसआई, आरएस, यूपीएससी, बैंक, ग्राम सेवक, सब में जिसमें रीजनिंग आएगी उसके अंदर ये आपको टॉपिक मिलेगा ही मिलेगा, श्योर, 100% श्योर है सर। तो कंफर्म हो गया सर कि मेल के लिए बॉक्स, महिला लेडीज के लिए क्या आएगा, फीमेल के लिए सर्कल आएगा, फीमेल के लिए सर्कल आएगा अपने पास। मान लीजिए, और नाम से डिसाइड नहीं करना इसमें क्या होता है
कि अपने नाम से डिसाइड करते हैं। जैसे सोनू, अब सोनू तो यार लड़का भी होता है लड़की भी होती है, इसे क्या डिसाइड करें भाई। कई बार नाम देखते हैं अपने कमलेश, लड़के का भी होता है लड़की का भी होता है। तो नाम से कभी डिसाइड मत कीजिएगा कि यार ये तो लड़का है, लड़के जैसा लग रहा है, नहीं नहीं, ये छोड़ दीजिएगा आप, है ना। तो अगर जैसे ही आपको कोई पता चला, जैसे ABCD भी मानते, आपको पता चला A पुरुष है तो आप बॉक्स में बंद कर दीजिएगा, और जैसे ही पता चला कि D है वो लेडीज है तो आप उसको सर्कल कर दीजिएगा, बात खत्म। इतना ही तो करना है, ज्यादा तो कुछ करना ही नहीं है अपने को। रिश्तेदारी का अपने को पता है। आपको ऐसा बोला जाए कि आपकी माता के पिता, तो आप धीरे धीरे बनाते जाइए, आपकी माता के पिता आपके नाना हो गए। क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा हूं, आपकी माता के पिता के इकलौते दामाद आपके क्या लगे, तो पिताजी लगे भाई। दोबारा सुन लीजिए, मैंने बोला आपकी माता के पिता के इकलौते दामाद, वापस अपने ऊपर ही आएगा। तो आपकी माता मम्मी अपनी, और उनके पिता अपने नाना जी हो गए, और नाना जी के इकलौते बोला है। अगर दामाद सीधा लिख दे तो मौसा भी तो हो सकते हैं, पापा भी हो सकते हैं, लेकिन इकलौता ओनली जो वर्ड है ना, याद रखना, ये जो वर्ड जहां मिलेगा ओनली, केवल, एकमात्र, ये जो शब्द मिलते हैं ना, ये क्वेश्चन की दिशा चेंज कर देते हैं भाई। बाद में करते हैं अरे यार मैं तो ये सोचा नहीं, तो ये मत करना, है ना। तो ये थोड़ा सा देखना। मैंने अभी तक सिर्फ एक चीज बताई है, मेल के लिए बॉक्स, फीमेल के लिए। अब मैं सिर्फ आपको 3 सिंबल करवाऊंगा, इतना ही है, ब्लड रिलेशन आपका कंप्लीट। सिर्फ और सिर्फ 3 सिंबल देखते हैं। 3 सिंबल क्या है? सिंबल का मतलब क्या हुआ? प्रतीक मतलब क्या मतलब कहना क्या चाहता हूं मैं कहना यह चाहता हूं कि कोई भी 2 कैंडिडेट हैं, कोई भी 2, XY मान लीजिए, AB मान लीजिए, राम श्याम मान लीजिए, कोई भी मान लीजिएगा। दोनों या तो पुरुष होंगे या दोनों महिला हो सकती है, या एक पुरुष एक महिला हो सकती है। 2 कैंडिडेट है, मान के चलिएगा सर 2 कैंडिडेटों में सिर्फ 3 प्रकार के संबंध बनते हैं, बाकी संबंध इन तीनों से निकल जाएंगे। ये नहीं है आप कह दो कि ये भी तो बनता है, ये भी बनता है। रिश्ते तो ऐसे बहुत होते हैं, है ना। फूफा ही बनता है, मौसा ही बनता है जी, ताऊ बनता है, चाचा ही बनता है, दादा ही बनता है, माँ ही बनती है, ऐसे बहुत होते हैं। लेकिन अपने करना क्या है, अपने 3 पर लेके चलना है, और तीनों से जो मर्जी क्वेश्चन उठा लेना, आपका सोल्व होगा ही होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट इस वीडियो की यही है, आप 3 सिंबल देख लीजिएगा। मैं फिर दावे के साथ कह सकता हूं आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा सर। पहला देखिएगा, 2 कैंडिडेट हैं, A और B मान लेते हैं, A और B मानते हैं उनको। तो मैंने लिखा A B की बहन है। अब याद रखना सर, 2 कैंडिडेट है, एक बहन है। मैंने बोला एक बहन है, कौन है बहन है, A है या B है। तो हमेशा याद रखना है सर, जो पहले आएगा, फिर रिपीट कर रहा हूं, जो पहले आएगा और जिसके साथ में की लगा होगा, है ना, ये पहले आया है। तो इसकी बात कर रहा हूं। ये सिस्टर है किसकी? B की सिस्टर है। तो B क्या हुआ भाई? गलती मत करना सर, कोई जरूरी नहीं है। इसका पता है आपको कि ये बहन है, इसका क्या पता, हो सकता है दोनों बहनें हो, आपको क्या पता भी ये लड़का है कि लड़की है। तो कभी भी ऐसे डिसाइड मत कर लेना, है ना। जो मैंने शब्द बताए थे केवल और एकमात्र, उनको छोड़ दे, तो कभी डिसाइड मत कर लेना सर। तो इसमें देखिएगा A B की बहन है। मैं पहला सिंबल समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर इसी के ऊपर है सर। बाद में कुछ नहीं करवाऊंगा, बाद में सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। पहले जो ये चीज करवा रहा हूं इसको देख लीजिए आराम से, सफिशियंट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो A B की बहन है, तो A लड़की है, बहन है तो लड़की है यार ओबियसली, तो A है, ये लीजिएगा भाई। और ये बहन है ना, A बहन है तो B या तो बहन है या भाई है। तो चाचा ताऊ तो होने से रहा यार, ना कोई बेटा होगा इसका। तो ये क्या है कि ये सिस्टर है, हो सकता है ये बहन, हो सकता है भाई हो। तो बहन भाई है या बहन बहन है, एक ही पीढ़ी के हैं, जनरेशन एक ही है, दोनों की जनरेशन एक ही है। तो सिंगल लाइन दे दीजिएगा और B लिख दीजिएगा, दैट्स इट, हो गया। इसको सिंबल मत दे दीजिएगा। अब इसको ना कोई भी निशान मत, गोला मत कर दीजिएगा, ना ही ब्रैकेट में कर दीजिएगा, उसको सॉरी बॉक्स में बंद कर दीजिएगा, नहीं तो इसका जेंडर कंफर्म कर दिया आपने।
आपको क्या पता भाई ये कौन है, अपने जानते ही नहीं, अपने तो इसको जानते हैं ए बी की बहन है तो ए बहन है, ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो ए सिस्टर है। पहला साइन कन्फर्म हो गया। दोबारा बता रहा हूं, मैंने लिखा ए बी की बहन है तो हमेशा याद रखना पहले वाले का रिलेशन पता चलता है दूसरे के अकॉर्डिंग होता है। मैंने लिखा ए बी की बहन है, ए सिस्टर है, बी की मैंने बना दिया। लड़की है इसलिए गोल घेरा कर दिया, सिंगल लाइन आ गई। मतलब क्या है कि दोनों एक ही पीढ़ी के हैं, बराबर बराबर चल रहे हैं, मतलब समतल चल रहे हैं, एक ही पीढ़ी के हैं दोनों, ऊपर नीचे नहीं है। ऊपर नीचे कौन होता है, ऊपर होते हैं अपने से जो बड़े होते हैं, माता पिता ऊपर ही आएंगे, अपने बेटे जो है बेटे बेटी है वो नीचे आएंगे। तो बराबर तो अपने जो बराबर इक्वल चलते हैं एक ही लाइन में, तो वो तो बहन भाई होते हैं। ठीक है जी, तो पहला हो गया अपना। दूसरा और समझा रहा हूं, यही कर देता हूं दूसरा, देख लीजिएगा। दूसरा रिलेशन है मैंने यहां पर दिया, मान लीजिएगा कि डी एफ की पत्नी है, ये दिया जी। अब इसमें पत्नी आ गई, तो पत्नी कौन है, डी है या एफ है, तो पहले वाला डी है जी, पहले डी है। ये मत कर देना भाई कि जी ABCD में डी पहले आता है एफ बाद में आता है, गड़बड़ कर देंगे, कई पहलवान ऐसे भी बैठे हैं। तो इसको मैं चेंज कर देता हूं, मैं यहां लिख रहा हूं एफ डी की पत्नी है, क्योंकि कई पहलवान ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी आपने कहा था पहले आता है, तो ऐसे तो ABC ना पहले आते हैं इसलिए वो हो गए होंगे जी, ऐसा नहीं होता है पहलवानों, यहां पर देखना है। ठीक है, तो अब देखिएगा एफ है ना, एफ डी की पत्नी है, एफ पत्नी है, एफ इज वाइफ ऑफ डी। इसमें पता लगता है पहलवानों, कईयों को तो पता लग गया होगा, इसमें पता लगता है कि दोनों का जेंडर, एकमात्र आपके पास ऐसा ऑप्शन आता है, मान लीजिएगा लाइन आती है जिसमें दोनों का जेंडर कंफर्म हो जाता है। हो गया यार, एक पत्नी है तो दूसरा तो पति ही होगा ऑब्वियसली, और कौन होगा, ये पत्नी है तो पति होगा, तो बात खत्म। अब इसको बना दो पत्नी, ये लीजिए भाई एफ पत्नी है तो गोल घेरे में बंद कर दिया, हो गया। अब पति पत्नी को बराबर का दर्जा दे दो जी, है ना, पत्नी कम नहीं है तो पत्नी कई मामलों में आगे है, तो इसको बराबर का दर्जा दे ही देते हैं ना, तो ये आ गया जी डी, और ये पुरुष हो जाएगा अभी पहलवानों, याद रख लीजिएगा इस चीज को। फिर देख लीजिएगा, 3 ही सिंबल करेंगे, 2 कर लिए। पहला मैंने करवाया आपको सिंपल लाइन, जब 2 कैंडिडेट एक ही पीढ़ी के हों, कोई जरूरी नहीं है वो सगे हों, आपका चचेरा भाई है तो वो भाई, चाचा का लड़का, फुफेरा ममेरा, ये होते जो कजन, इंग्लिश में तो कजन शब्द आएगा, लेकिन हिंदी के अंदर अपने कहते हैं जी बुआ का लड़का है, फूफा का हो गया मतलब फुफेरा लड़का, फुफेरा भाई हो गया, ममेरा हो गया मामा का, चचेरा हो गया, तो इस हिसाब से होता है, तो वो कजन होते हैं वो भी ऐसे ही आएंगे। ठीक है, डबल लाइन, सिंगल लाइन, डबल लाइन। डबल लाइन मतलब बराबर बराबर है जी, दोनों बराबर कौन होते हैं, पति पत्नी को बराबर का दर्जा है। ठीक है, याद रखना जी, बराबर का दर्जा है। तो ये लेडीज है, ये जेंट्स है, ये पति पत्नी है दोनों, और ये इसका पता नहीं, ये लड़की है, ये बहन है, ये पता नहीं भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकती है जी, अपने को क्या लेना, कोई हो चाहे, है ना। अब मैं आपको एक चीज और करवा देता हूं, तीसरा जो होता है वो हटा देते हैं, इसको थोड़ा सा यहीं कर देते हैं, तीसरा यहां कर देते हैं इधर। तो तीसरा मान लीजिएगा मैंने आपको दिया जेड टी का पिता है, दे दिया, जेड है वो टी का पिता है। अब अपने को पता है भी इन दोनों में क्या है, एक है वो पिता है, 2 कैंडिडेट खड़े हैं, एक पिता है, अपने कहते भी ये मेरा पिता है, तो अपने को यार अच्छे से क्लियर ही हो गया कि भी एक पिता है तो दूसरा जो कैंडिडेट है वो उसका या तो बेटा है या बेटी है, बहन भाई तो नहीं हो सकते, नहीं ना, बस तो और क्या चाहिए। तो अब पिता कौन है, कन्फर्म, वही कंफ्यूजन आ गई, पिता है एक, पिता कौन है, पहले वाला ही होता है जी, तो जेड पिता है, किसका, टी का पिता है, तो जेड पिता है तो मतलब जेड जेंट्स है। सबसे पहले तो जेंडर कंफर्म कर दो, जहां तक पता लगे भी लेडीज है कि जेंट्स है, बाद में ये ना हो जिसका पता ही नहीं पता चलता कईयों का, छोड़ दो, जैसे इसका नहीं चला ना, छोड़ दिया, क्या जरूरी थोड़ी है। तो जेड पिता है, ठीक है जी, जेड पिता है,
कोई दिक्कत नहीं है। किसका पिता है? टी का। अब अपने को पता है ये पिता है तो ये ऊपर है, जो इसकी औलाद है, जिसके बेटा या बेटी है, वो तो नीचे ही आएंगे। सिंपल एक सिंगल लाइन आएगी, सिंपल ऐसे देखिएगा। ये तो वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजेंटल है, क्षैतिज और लंबवत। तो ये वर्टिकल, अब देखो यहां मैं टी लिखता हूं, अब समझ में आ जाएगा आपको। ये हो गया जी। अब आपको इसको देखिए, आपको पता लग रहा है टी यहां है तो जड़ ऊपर है, और अपने से ऊपर की पीढ़ी कौन है? अपने माता पिता है, चाचा चाची है। अपने से जस्ट एक ऊपर, एक ही पीढ़ी ऊपर, एक ही पीढ़ी तो माता पिता ही होते हैं, चाचा चाची होते हैं, मामा मामी होते हैं, यही होते हैं अभी। अगर इसके भी ऊपर चला जाए तो दादा दादी, नाना नानी, वो तो दूसरी पीढ़ी चलेगी। अपने तो एक ही पीढ़ी की बात कर रहे हैं। तो अब तीन चीजें तो ये थी, बस ये तीन ही तो सिंबल थे। मैं आपको फिर कह रहा हूं एक बार, आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज को तीन बस ये सिंबल याद कर लीजिएगा। जिसने भी कभी ब्लड रिलेशन नहीं किया या किया है, कभी भी कोई क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। गलत होगा क्यों भाई? क्यों होगा गलत है? जब अपने को अच्छे से आ रहा है, अपने को पता है ये चीज ऐसे है तो ऐसे ही होगी। अलग तो होने से रही कोई भी, अलग अलग कुछ होता ही नहीं भी, ऐसे ही होगी। अब देखो दोबारा मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, फिर एक छोटा सा टॉपिक और मतलब छोटी सी बात और करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड ही। आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक दो क्वेश्चन तो करें, आपको क्या पता चलेगा? आपको कहोगे जी ऐसे बता दिया और क्वेश्चन करवाए नहीं, हमने क्या पता जी ऐसे आते हैं कि नहीं आते, है ना। कई कह सकते हैं जानबूझकर भी भोले बन जाते हैं, तो वो नहीं बनने दूंगा ना मैं किसी को। तो अब देखिएगा कि तीन सिंबल है, ओरिजेंटल लाइन, क्षैतिज जैसे पड़ी हुई लाइन, माइनस जैसा निशान है। एक अगर लाइन आए, सिंगल लाइन, अपने को ही बनानी, बना के नहीं देगा कोई भी, अपने को ही बनानी है। देखिएगा दोबारा बता रहा हूं, अगर आज आपको पता चल जाए दो कैंडिडेटों में रिलेशन है जो बहन भाई का या भाई भाई का या बहन बहन का बन रहा है, मतलब दोनों एक ही लाइन पर आएंगे, एक ही पीढ़ी के हैं, ठीक है, तो सिंगल लाइन दे दीजिएगा बीच में। जेंडर अगर आपको पता है तो ही दे दीजिएगा, नहीं तो सोनू मोनू को मत दे देना। ये मत कहना जी मोनू है हमारे तो लड़का है मोनू, तो कईयों की लड़की भी मोनू होती है ना, तो वो मत दे देना। दूसरी, डबल लाइन अगर बीच में आ जाए भाई तो पति पत्नी, इसमें सबसे इजी है यार, सबसे इजी, कोई झंझट ही नहीं है। इसमें झंझट है कि ये तो पिता है जी, ये क्या पता बेटा है कि बेटी है, इसमें कन्फर्म है भी ये पत्नी है और ये पति देव है जी, यही है। इसमें तो सिर्फ ये पता कि टी के फादर साहब है जेड। अब फादर साहब हैं तो फादर साहब के तो बेटा भी होता है और बेटी भी होती है, तो अपने को क्या पता ये कौन है, भी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देते हैं इसको। देखिएगा सिंगल लाइन का मतलब बहन भाई, बहन बहन या भाई भाई, एक ही जनरेशन के, एक ही पीढ़ी के लोग। डबल साइन का मतलब पति पत्नी, सबसे इजी होता है, सबसे सिंपल होता है ना। और इसके अंदर क्या होता है भाई, जड और टी, ये ऊपर और नीचे का है भाई, ऊपर और नीचे का याद रखना। आप हमेशा ये मानना आप ये हो, आप खुद ये हो, या मैं ये हूं, नीचे नीचे वाला, नीचे नीचे वाले अपनी है। तो अपने से ऊपर कौन है? अपने पिता है, ये बेटे फादर साहब है। इनके भी ऊपर दादाजी है, उनके भी ऊपर परदादा है। चलता रहेगा सिस्टम, तो चलता ही रहेगा, लेकिन इतना लंबा नहीं आएगा, है ना। तो ये तीन चीजें, तीनों सिंबल आपको अच्छे से समझ में आ गए, बिल्कुल क्लियर है तीनों चीजें, मुझे पता है आपको, क्योंकि बहुत से कैंडिडेटों ने पहले कर रखी है ये। तो ये चीज बहुत सिंपल होती है, एक क्वेश्चन आता है हर बार। मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर होता है स्कूल लेक्चरर का, जो अभी पीछे हुआ था, जनवरी के अंदर 2020 में ही हुआ था, लॉकडाउन से पहले, और उससे पहले 2018 में 16 में 2-3 साल से होता है, आरएस के पेपर हैं। अब फर्स्ट ग्रेड में मान के चलिएगा आपका कोई भी नॉन अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो उसको पूछ लीजिएगा, 12 टॉपिक होते हैं सर, 11-12 टॉपिक होते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ, कई बार तो 3 ही कर देते हैं। और ये क्वेश्चन भाई साहब नहीं घटता, ये तैयारी मिलता है वहां पर आ जाओ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस है, वो महत्व है, वो सबसे ज़्यादा है। आप जो मर्जी मैं कह रहा हूँ जो मर्जी एग्जाम दे दीजिएगा, ये तैयार मिलेगा। सिंगल लाइन बहन भाई के लिए आई है भाई, डबल लाइन पति पत्नी के लिए, या ये जनरेशन गैप के लिए। अब एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ साथ साथ में, ना यहाँ कर देता हूँ। यहाँ देखिएगा, यहाँ मैंने लिखा ए, यहाँ लिखा मैंने सी,
और यहां लिखा मैंने एफ मान लीजिएगा, ये लिख दिया जी, लिख दिया। तीन चीजें हैं, 1 2 3। गैप कितने आगे? 2 गैप आगे। अब 2 गैप का मतलब हमेशा याद रखना, अगर ऊपर जाएंगे 2 गैप तो या तो जाएंगे दादा दादी, नाना नानी। 2 गैप में तो वो ही जाते हैं, क्यों? मम्मी पापा तो एक गैप में रह जाते हैं, जस्ट ऊपर है। और 2 गैप में अगर नीचे जाएंगे तो पोता पोती। यार एक दादा है तो दूसरा तो पोता या पोती होना है, और एक नाना है तो एक तो दोहिता या दोहिती, जिसको नातिया नातिन कहते हैं हिंदी में, तो वही मिलना है, और क्या मिलना है इसमें। अब देखते हैं आगे। अब मुझे आप ये बताइए, इसमें जो गड़बड़ करते हैं ना, मैंने क्लासेस में बहुत बार देखा है, इतने साल मतलब जो पढ़ाते हुए हो गए क्लास में मैं, और जो पहलवान मुझसे पढ़े उनको तो पता ही है, मैं हर एक कैंडिडेट के पास जाता हूँ, हर एक कैंडिडेट। यहाँ रहते ही नहीं मैं यहाँ पे, तो ये तो ऑनलाइन क्लास से रहना पड़ रहा है मेरे को, अदरवाइज मैं तो हर एक बच्चे के पास जाता हूँ, उसके नोटबुक में भी चेक करता हूँ। तो नोटबुक में चेक करता हूँ तो वो गड़बड़, जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ इसके अंदर मैंने क्वेश्चन लिखा कि एफ का ए से संबंध। अब वो क्या करते हैं कि एफ का नहीं बताते, इसका बता देते। मैं आपको बता चुका हूं, यहां जब लाइन लिखी होती है तो पता ही पहले का चलता है कि पहला कौन है, और यहां भी पहले का ही पूछ रहा है कि ये कौन है, एफ क्या है। तो मैंने पूछा एफ का किस से? ए से। आप क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए इस पर, एफ का बताना है कि एफ कौन है। तो पहले तो यह बताओ कि एफ का जेंडर पता है कि नहीं है। कई पहलवान ऐसे ही हैं कि वो कहते हैं जी ये तो दोहिती होगी, पोती होगी। क्या होगी यार, लड़की थोड़ी है, लड़का है। तो एक ऑप्शन तो आपका मान के चलिए ऐसे कट जाएगा कि आपका आंसर आना चाहिए जेंट्स में, आप लेडीज में, आपको ऑप्शन दे रखा है लेडीज में, क्योंकि एफ क्या है, एफ एक मेल है, पुरुष है, तो इसका रिश्ता पुरुष वाला जाएगा, लेडीज वाला थोड़ी आएगा। ये किसी की बेटी थोड़ी बन जाएगी, बेटा बन सकता है। तो 1 2 ऑप्शन साफ हो गए जी। अब देखिएगा कि एफ के ऊपर कौन है, सी। तो सी लड़का है कि लड़की है, लेडीज है, तो इसकी माँ है। ऊपर माता पिता ही आते हैं, याद रखना। और पिता जेंट्स होता तो पिता हो जाता है, लेडीज है तो माता है। तो सी माता है किसकी, एफ की। और सी के भी ऊपर कौन है, और ऊपर बैठा है ए, तो मतलब इस एफ की माँ का बाप है भाई, सीधी सी बात ये है। एफ की माँ का पिता, तो माँ का पिता नाना। तो नाना कौन है, ऊपर वाला ही होगा नाना। तो ये अगर नाना है तो नाना के 2 ही होते हैं भैया, या तो होते हैं नाती या होती है नातिन। या तो मतलब नाती मतलब दोहिता, मैं लिख देता हूं क्योंकि हिंदी में आते हैं वहां पर है ना, कई बार गड़बड़ ये करते हैं, तो वो दोहिता दोहिती नहीं लिखता, वो लिखता है नाती या नातिन। नातिन मतलब दोहिती, ठीक है। और कई बार लिखता है नाती मतलब दोहिता, ये होता है जी, ठीक है। ये अपने को थोड़ा सा याद रखना, नातिन, दोहिती, नाती, दोहिता। तो ये क्या है, एफ का ए से संबंध, एफ दोहिता है, लड़का है, तो दोहिता हो गया जी एफ। इस हिसाब से बनाना होता है, कोई भी जो मर्जी आपको दे दे, ये जी बेसिक था अपना। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूं कि क्वेश्चन है वो आते किस टाइप के हैं। अब आप कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, मुझे पता है। अब आप मुझे पता है आप खींच दोगे क्वेश्चनों को। इसमें क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली 3 प्रकार के आते हैं, 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तीनों टाइप के क्वेश्चन अपने ने जो बेसिक 3 स्ट्रक्चर किए हैं उसी से हो जाएंगे। कोई, मैं कह रहा हूं जो मर्जी क्वेश्चन उठा लो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। पहला क्वेश्चन आता है जैसे अभी मैंने लिखा था उसी लैंग्वेज का। एग्जांपल ले लीजिए, आपको दिया कि राम सुरेश का पुत्र है, सीता सुरेश की बहन है। इस हिसाब से लैंग्वेज वाला क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, टाइप बता रहा हूं, क्वेश्चनों के टाइप, ठीक है। क्वेश्चनों के टाइप बता रहा हूं आपको, क्वेश्चनों के टाइप बता रहा हूं आपको। ये हो गया एक। तो
दूसरा जो आता है वो आता है सिंबल पर, चिन्ह। जैसे गुणा का मतलब होता है बहन, कोई जरूरी नहीं है, चेंज हो जाता है, मैं तो समझा रहा हूं ऐसे ही, आप रट लो, है ना, रट मत लेना इसको। इसका मतलब हो गया भाई, माइनस का मतलब हो गया पिता, और भाग का मतलब हो गया माता। इस हिसाब से जैसे यहां दे दिया a इंटू बी, तो मतलब क्या है, a b की बहन है। यहां दे दिया a प्लस बी, इसका मतलब है a b का भाई है। और a माइनस बी का मतलब है a b का पिता है। और a डिवाइड बाई b का मतलब है a b की माता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। और तीसरा टाइप जो बच गया पहलवानों, वो है सबसे बेस्ट, इशारे करना, है ना, इशारे वाले क्वेश्चन। कि एक लड़के ने एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, है ना, तो वो इशारा जो कर रहा है ना, वो उसके बारे में अपने को जानकारी दे रहा है ना। इसको अन्यथा मत ले लेना, इशारा कर दिया तो इशारे करने का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो उसके बारे में जानकारी दे रहा है। तो आपने ना, कई बार मैं क्लास में करवाता हूँ ना, तो कोई हंसते हैं, मैं कहता हूँ ना वो इशारा किया उसने, तो वो हंसते हैं, तो वो इशारा मत कर, समझ लेना यहाँ पर इशारे वाले क्वेश्चन का मतलब है वो बाद में उसकी बहन या माता ही बनती है, तो इशारा मत करना। तो तीसरा जो टाइप है वो इशारे वाले क्वेश्चन है। तीन ही टाइप होते हैं क्वेश्चन के, एक तो हो गया जी इसका बेटा है, ये पिता है, वो दादा है, वो मौसा है, वो ये है, वो है, ठीक है जी। और दूसरा टाइप होता है सिंबल में, दो के बीच में गुणा, गुणा का मतलब ये, भाग का मतलब ये, समीकरण दे देता है। और तीसरे का मतलब होता है इशारा करने वाला क्वेश्चन, कि एक लेडीज की तरफ इशारा करते हुए एक सज्जन ने कहा कि इसके पिता की माता, इसके पिता की माता मेरी बहन है। इस हिसाब से आ गया वो, तो उसके बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा लग गया कुछ। तो ये होते हैं इशारे वाले क्वेश्चन। तो ये तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आज मैंने सिर्फ आपको बेसिक बताया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये इनके एक क्वेश्चन उठाएंगे, अपने इसके क्वेश्चन उठाएंगे, इसके आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे होते हैं, इशारे वाले के शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे होते हैं। ऐसे तो करने को तो सारे करते हैं, अपने शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, कम से कम समय में करेंगे। डायरेक्ट काट के कैसे कटता है, कैसे होता है क्वेश्चन, वो करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लगा कैसा नहीं लगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।